हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सोर्सेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें बहुत सारी बुक्स को सोल्व करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन से लेक्चर्स देखने चाहिए। बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें मल्टीपल टेस्ट सीरीज यूज करनी चाहिए। बट बच्चों, मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में ये प्रूव करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी एक सिंगल सोर्स पे स्टिक रहते हैं तो कैसे आप अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप आकाश के स्टूडेंट हैं या आकाश के स्टूडेंट रहने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये प्रूव करने वाला हूं कि आकाश के जो मल्टीपल सोर्सेज हैं, जैसे आकाश के टारगेट्स हैं, जैसे आकाश के जो सक्सेस मैग्नेट्स हैं, सक्सेस अचीवर्स हैं, आकाश की जो फाइनल टेस्ट सीरीज है वो कितनी इफेक्टिव है जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। कितने सिमिलरिटीज हमें देखने को मिले जेई एडवांस्ड 2025 में और हमारे एफटीएस के क्वेश्चंस में, हमारे टारगेट के क्वेश्चंस में। तो बच्चों, शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करने वाला हूं, बस मैं आपको एक सिमिलरिटी दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जेई एडवांस्ड 2025 पेपर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन में हीटिंग ऑफ NH4NO2 एंड NH4NO3 का प्रोडक्ट पूछा है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। बट अगर आप आकाश के सोर्सेज में देखेंगे कि क्या ऐसे क्वेश्चंस हमने पूछे हैं, तो बच्चों अगर आप क्लास 12th का टारगेट 2 देखेंगे, पेज नंबर 133, एक्सरसाइज 6.1, ये एग्जैक्ट मैं आपको सोर्स बता रहा हूं। तो क्वेश्चन में बोला है अमोनियम कंपाउंड विच ऑन हीटिंग गिव्स नाइट्रोजन गैस। अब आप ऑप्शंस देखिए, आपको ऑप्शन में NH4NO2 भी दिखेगा, आपको ऑप्शन में NH4NO3 भी दिखेगा। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर तो NH4NO2 होगा। तो जिसने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया उसको NH4NO2 वाले का तो आंसर पता चल गया। उसके बाद में ऑप्शन में NH4NO3 भी है, तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो उसमें इसको ये भी दिखेगा कि भाई NH4NO3 को हीट करने से क्या मिलता है। अच्छा, उसके बाद में फिर से देखिए, ये सिमिलर क्वेश्चन आपको क्लास 12 टारगेट 2 सेक्शन बी पेज नंबर 182 क्वेश्चन नंबर 1 में दिखेगा। इसमें भी NH4NO2 NH4NO3 है। आप एक और क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट व्हेन NH4NO3 इज स्ट्रांगली हीटेड। इनफैक्ट आप टेम्परेचर भी देखिए, अबव 300 डिग्री सेल्सियस। यहां पर ये 200 से 250 के आसपास की बात कर रहा है। NH4NO3 पे भी इंडिपेंडेंटली आपको टारगेट में क्वेश्चन दिख जाएगा। तो अगर आपको मल्टीपल सोर्सेज की तरफ नहीं जाना है, आप सिर्फ एक सिंगल सोर्स पे स्टिक रहते हैं, तो भी आपको जेई एडवांस में दिखने वाले क्वेश्चंस कितने हद तक आपको सिमिलरिटी दिखेगी। ठीक है बच्चों, तो ये पहले क्वेश्चन की बात हुई। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमा ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड इन द अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन। ये जेई एडवांस्ड 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें ये ऑर्डर हमसे पूछा है। अब क्या हमने ऐसे क्वेश्चंस कहीं पर टेस्ट सीरीज में डाले हुए हैं, कहीं टारगेट में डाले हुए हैं? तो बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, क्लास 12 टारगेट 3 पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 43। हमने ये 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, वेवलेंथ एब्जॉर्ब दे रखा है और उनका ऑर्डर पूछा है। आप मैच द लिस्ट नहीं देखना चाहते, आप ये देखिए। इनफैक्ट अगर आप कॉम्प्लेक्सेस भी देखेंगे, COClNH35, CONH35H2O, CONH36, आपको इस एक्चुअल क्वेश्चन में भी CONH35H2O, CONH35Cl, CONH36, ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस तो एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, इनफैक्ट क्वेश्चंस का एग्जैक्ट जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी आपको मैच करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद में ये फिर से एक क्वेश्चन है, इसमें भी हमने इस टाइप का ऑर्डर पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन तो बच्चों काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 कि परमैग्नेट आयंस की आयोडाइड आयन के साथ में न्यूट्रल एक्वस मीडियम में क्या रिएक्शन होगी। तो अगर आप यहां पर एफटीएस का ये क्वेश्चन देखेंगे तो हमने तो न्यूट्रल मीडियम का ही नहीं, हमने एसिडिक मीडियम का भी एक ही क्वेश्चन में न्यूट्रल और एसिडिक दोनों का पूछा हुआ है। तो ये तो एग्जैक्ट आपको मैच करता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट हमने फिर पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज्ड बाय 2 मोल्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम, उसमें हमने कैलकुलेशन भी करवाई हुई है। तो अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व करके जाएंगे तो ये क्वेश्चन जो एक्चुअल जेई पेपर में आ रहे हैं वो तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैं स्पेसिफिकली आपको दिखाना चाहता था क्योंकि जो पिछले वाले क्वेश्चंस थे वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। ये पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आप इन स्ट्रक्चर्स को देखिए बच्चों एक बार। और अब ये जो सिमिलर क्वेश्चन है एफटीएस फेज 1 का, ये क्वेश्चन देखिए।
फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन सेलेक्ट द वन विच इज मोस्ट एसिडिक। आप स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे तो आपको बहुत हद तक सिमिलरिटी यहां पर दिखाई देगी और एसिडिक नेचर ही हमने कंपेयर करवाया है। यहां पर भी मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा है, बट ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस हद तक वो जेईई एडवांस के क्वेश्चन से सिमिलर है। उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन में बच्चों आप देखिए, इस क्वेश्चन में हमको 144 ग्राम ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो 2H2O gives 2H2 gaseous प्लस O2 गैसियस। अब इसमें ये रिएक्शन होती है और क्योंकि ये लिक्विड है और ये गैसेस बनेंगी तो हमें चेंज इन वॉल्यूम से वर्क डन निकालना है। अब हमने यहां पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमने बोला कैल्शियम डिसॉल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहां पर भी एग्जैक्ट सेम रिएक्शन ही होगी, Ca प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2। अब यहां पर भी ये चेंज इन वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट से ही वर्क डन निकालना है। क्लास 11 टारगेट 3 पेज नंबर 54 यहां पर आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। उसके बाद में बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें जब हम लोग रियल गैस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं और एक क्यूबिक इक्वेशन बनाते हैं, तो इन्होंने तो सिंपली पूछा है कि हमें रेशियो बताना है। हमने क्या किया है, ये जो क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ इसको सोल्व भी करवाया कि भाई इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। तो अब जैसे ये क्वेश्चन कोई देखेगा बच्चा, स्पॉटलाइट का ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है, तो इसमें तो जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन में तो खाली ये कोफिशिएंट्स का रेशियो पूछा था, बट हमने इस क्वेश्चन को और आगे लेके सोल्व करवाया है। हमने बोला है क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे 3 रियल रूट होंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितने रूट्स होंगे, वो मतलब उस इक्वेशन को सोल्व तक भी करवाया है। तो जब एक्चुअल पेपर में जब आपको ये क्वेश्चन दिखेगा तो बिलीव मी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक सिंगल सोर्स पे डिपेंडेंट रहना है, इधर उधर सोर्सेज के लिए भागना नहीं है, और उसके लिए आपको मैं दिखा रहा हूं कि जो आकाश के सोर्सेज हैं वो किस हद तक इफेक्टिव है। अब उसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें नाइलॉन 66 के मोनोमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और फिर डूमास मेथड के हेल्प से हमें मास ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालना है। अब हमने ये क्वेश्चन में मोनोमर्स यूज्ड इन नाइलॉन 66, तो ये आपको मोनोमर्स तो इस क्वेश्चन में दिख जाएंगे। डूमास मेथड पे अलग से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बस ये दोनों क्वेश्चंस को मिक्स करके यहां पर ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो मतलब आपको क्वेश्चंस जो हैं वो सिमिलर दिखाई देंगे। उसके बाद में बच्चों ये वाला क्वेश्चन अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पेयर ऑफ डायमैग्नेटिक आयंस। ये हमको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो हमें उनमें डायमैग्नेटिक देखना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पेयर आर डायमैग्नेटिक, हमको बताना है कि कौन कौन से डायमैग्नेटिक है। इनफैक्ट आपको आयंस भी मैच करते हुए दिखाई देंगे बच्चों। ये Lu3+ है, यहां पर भी आप देखेंगे Lu3+ है, Ce4+ है, यहां पर भी Ce4+ मिलेगा, Yb2+ है, इधर भी Yb2+ मिलेगा। मतलब आपको ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन है पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 14। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सोल्ट एनालिसिस का। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आयंस को मैच करवाना है। हमने क्या ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है? देखो बच्चों, एग्जैक्ट आयंस हैं, एग्जैक्ट इधर उनका रिएजेंट है और मैच द लिस्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है AIATS में। उसके बाद में नेम्ड रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन ऑल्दो आसान था, स्टीफन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। अब इधर की तरफ आप देखिए, हमने मैच द लिस्ट, एग्जैक्ट मैच द लिस्ट में ही ये देखिए कैनिजारो रिएक्शन दिख जाएगा, स्टीफन रिएक्शन दिख जाएगा, एक दो और रिएक्शंस हैं, और हमने भी वही पूछा है कि भाई कौन से प्रोडक्ट्स में ये रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी। समझ रहे हैं आप बच्चों? आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। एग्जैक्ट वैसे ही अगर आप देखेंगे यहां पर क्लेमेंजन रिडक्शन, इसी टाइप के हमने और भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें बच्चों सोडियम नाइट्रोब्रूसाइड टेस्ट में खाली लिगेंड पूछा है, हमने तो पूरा कॉम्प्लेक्स ही पूछा हुआ है कि भाई क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन सोल्व किया होगा उसको ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला याद होगा, तो उसमें एटलीस्ट ये लिगेंड तो आपको दिख ही जाएगा कि ठीक है NOS माइनस होता है। तो अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ ICl, ClF3 एंड BrF5 रेस्पेक्टिवली गिव्स। अब इसमें तो 3 ही कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहां पर क्या आपको वैसे ही कंपाउंड्स देखने को मिल रहे हैं क्या बच्चों?
तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में हमने 7-8 कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस में पूछा हुआ है, और देखिए ICl आपको यहां पर दिख जाएगा, ClF3 यहां पर दिख जाएगा, Br के भी फ्लोराइड्स दिख जाएंगे। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन जब इस लेवल के क्वेश्चंस आप कर लोगे तो ये वाले क्वेश्चंस आपको काफी आसान लगने वाले हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमको पूछा था कि नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स कितने होंगे। अब बच्चों यहां पर देखिए हमने 4-5 एसिड्स में नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स पूछे हुए हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पूछे हुए हैं। ये वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है। यहां पर तो इन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया, हमने तो नाम देके और फॉर्मूला देके दोनों तरीके से पूछा हुआ है। सेम आपको एसिड्स दिख जाएंगे, जैसे H3PO3 यहां पर दिख रहा है, H3PO2 यहां पर दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें हमसे ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद में आगे रिएक्शंस करवाई हुई है, बोला है P इज ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में, और NaHCO3 के साथ में रिएक्शन के बारे में बात करिए। अब बच्चों ये क्वेश्चन हमारा देखिए स्पॉटलाइट फेज 2 का क्वेश्चन है, डे 5 का जो प्रोग्राम हमारा चलता है। अब इसमें देखिए एग्जैक्ट सेम कंपाउंड है, बस यहां पर बेंजीन रिंग लगाई उन्होंने, हमने CH3 लगाया है। रिएक्शन हुई LiAlH4 के साथ में। ऑप्शंस भी देखिए आप, S इज ऑप्टिकली एक्टिव, R गिव एफरवेंस विद एक्वस KHCO3, हमने KHCO3 लिखा है, उसमें NaHCO3 लिखा है, काम तो सेम ही करने वाला है। मतलब आप देखेंगे किस हद तक आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी बच्चों। तो जो आकाश के जो प्रोग्राम्स है वो कितने इफेक्टिव हैं, स्पॉटलाइट के प्रोग्राम कितने इफेक्टिव हैं, FTS के प्रोग्राम्स कितने इफेक्टिव हैं, जो टारगेट है उनके क्वेश्चंस जो हैं उनकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, वैसे ही आपको क्वेश्चन यहां पर दिखेंगे। अब उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, इसमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको टारगेट 1 में दिख जाएगा, पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 17 पे एटॉमिक मास दिया हुआ है। अब एज लेंथ की वैल्यू देखिए यार, मतलब और तो मैं क्या बताऊं आपको, एक्चुअल पेपर में 400 पिकोमीटर है, आपको टारगेट के क्वेश्चन में भी एज लेंथ 400 पिकोमीटर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, हमने ऑप्शंस में एक क्वेश्चन दिया है, उधर न्यूमेरिकल टाइप में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चों आप देखिए किस हद तक जो है वो आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। फिर ये डेंसिटी वाले तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगा था। अब यहां पर हमने भी एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बेरियम सल्फेट वाला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है देखिए, और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि 2 रिएक्शंस होंगी, 2 रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्शन होगी, एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, दूसरा रिएक्टेंट कुछ बचा रहेगा, और उस बचे हुए रिएक्टेंट की हेल्प से सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे हमने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस हद तक आपको क्वेश्चंस में सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे ये क्वेश्चन भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने जो इंटरेक्शन एनर्जी पे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की इंटरेक्शन एनर्जी हमने पूछी हुई है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की एनर्जी हमने पूछी हुई है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर भी पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान लगा होगा आकाश के बच्चों को। सरफेस केमिस्ट्री से हमारे पास में ये एक क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन करवाई हुई है, हमने भी ग्राफ बना के ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है बच्चों। तो एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में फिर से ये वही क्वेश्चन है, उसी पे आपको एक सेम क्वेश्चन दिख जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, डेल्टा जी नोट फॉर्मेशन दिया हुआ है CO2 का, H2O का और ब्यूटेन का, उससे डेल्टा जी नोट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, उससे ई नोट फाइंड आउट करेंगे, और फिर ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब आप ये क्वेश्चन को देखिए बच्चों, एग्जैक्ट सेम रिएक्शन है, बस हमने CH3OH लिया हुआ है, इन्होंने ब्यूटेन लिया हुआ है, डेल्टा जी नोट फॉर्मेशन दे दिया सभी का, उससे डेल्टा जी नोट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में फिर ई नोट फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। MOT पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो MOT पे बेस्ड क्वेश्चन तो आपको टारगेट में एग्जैक्ट सेम टू सेम ऑप्शंस के साथ में दिख जाएंगे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम तरीके के आपको FTS के इस क्वेश्चन में दिख जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो ऐसे तो ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो टारगेट में भरे हुए हैं, कितनी सारी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। फिर इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं, पैटर्न देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है, और जो एक्चुअल क्वेश्चन है इसमें भी हमारा पैटर्न देखिए, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उसके बेस पे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही सिमिलरिटी देखने को मिलेगी।
तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक सोर्स पे ही स्टिक रहते हैं, एक सोर्स को ही कंप्लीटली फॉलो करते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप जेईई एडवांस में सक्सीड करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ रिवीजन्स पे ज्यादा ध्यान देना है, एक सोर्स पे ही ज्यादा ध्यान देना है, इंस्टेड ऑफ वंडरिंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज। सो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।